हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से माई क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले भाग में, पहले लेक्चर में हमने बात किया था साई के बारे में, जो एम्पलीट्यूड की बात करता है, क्वांटम वेव की बात किया था, और फिर उससे हमने रिलेटेड ग्राफ कैसा होगा, उसकी नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, उसको डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम साई स्क्वायर के बारे में बताएंगे और साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के बारे में बातें करेंगे। इसके पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, जैसा कि आप जानते हो, एक स्लाइड जरूर दिखाता हूं मैं। बीच में सक्सेस लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ उसके एलिमेंट लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको अपनी सक्सेस के लिए जरूरी होता है। आई होप इसको पढ़ोगे, याद रखोगे और इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करोगे। माई क्लासरूम यूट्यूब चैनल जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि गलती से भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 2, क्वांटम वेव के बारे में। साई के बारे में बात कर लिया था मैंने। साई के बारे में बताया था कि ये एम्पलीट्यूड बताता है और बीइंग क्वांटम वेव, इसको स्क्वायर करते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन बता देता है, और साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर देखोगे तो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता है। मीनिंग क्या है? जैसे आप प्याज रखे हो, प्याज का सेंटर को न्यूक्लियस मान लो, उसका डिफरेंट लेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब हम हर लेयर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, लेयर की सरफेस एरिया ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा एज कंपेयर टू वहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी से। तो डेंसिटी कर्व अगर बनाओगे, साई स्क्वायर को आर के फंक्शन से अगर ग्राफ बनाओगे तो देखोगे सबसे ज्यादा डेंसिटी, प्रोबेबल डेंसिटी शो करेगा न्यूक्लियस के पास में, और धीरे धीरे वो घटता नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ाओगे आर स्क्वायर से सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, तो डेंसिटी घटता नजर दिखेगा तुमको ग्राफ में। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे रेडियस के साथ, सरफेस एरिया नहीं, रेडियस के साथ, तो वो आपको ग्राफ के साथ, रेडियस के साथ बढ़ता नजर आएगा। सो साई स्क्वायर डेंसिटी की बात करता है और साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हर लेयर पर उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी बात करता है। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये पहली लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि साई का फंक्शन दिखेगा कैसा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक जनरलाइज इक्वेशन कैसा दिखता है साई का। और जब इसी साई को साई स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहां पर जो भी नेगेटिव रूट्स हैं वो पॉजिटिव हो गया, ऊपर हो गया, और डेंसिटी देखो सबसे ज्यादा शो कर रहा है न्यूक्लियस के पास में, और धीरे धीरे डेंसिटी घटता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हो सरफेस एरिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया से डिवाइड कर रहे हो तो डेंसिटी कम होता नजर आ रहा है। लेकिन हर लेयर पर उस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर उसको ऑब्जर्व करोगे, जो कि साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कहलाता है, तो वो देखो ये पीक्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। अब भैया ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ अगर साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया तो राइट हैंड साइड हमको आर स्क्वायर तो दिखेगा ही दिखेगा। इसका मतलब आर कंपोनेंट रहेगा, आर जीरो करोगे तो पूरा साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जीरो ही दिखेगा। इसका मतलब साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ओरिजिन से ही निकलता दिखेगा। अब किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लो, सन को न्यूक्लियस मान लो, आप चारों तरफ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन सन के रेफरेंस से भी तुम्हारा किसी एक कोऑर्डिनेट पर होने की प्रोबेबिलिटी चेंज कर रहा है। आप घर पर हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि आप मिल जाए, आप मॉल भी जाते होंगे, स्कूल्स भी जाते होंगे, कोचिंग भी जाते होंगे, या फिर आप होम टाउन जाते होंगे, तो आप एक गिवन एरिया में आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो हर मोमेंट पर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर बात करेंगे तो घर पर ही अधिकतर लोग ज्यादा प्रोबेबल है कि वो मिल जाएंगे। सो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के ये नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नहीं जी, एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो अगर ये 3s की बात कर रहा है
तो 3s में जाहिर सी बात है ये मैक्सिमा शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जो थर्ड शेल के लगभग में होना चाहिए, जहां उसके मैक्सिमा सबसे ज्यादा शो कर रहा है। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट नोड्स हैं जहां उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दिस इज नोड्स, दिस इज ऑल्सो नोड्स। नोड्स कितने होंगे मैंने बता दिया था, रेडियल नोड ही स्फेरिकल नोड कहलाता है, वो आपको n-l-1 से आप पता कर लेते हो या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पता कर लेते हो। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि अगर मैक्सिमा x है तो नोड्स कितने हैं, या नोड्स x हैं तो मैक्सिमा कितने हैं। तो आप देख लो 1 2 3 मैक्सिमा है तो नोड्स आपको 2 दिख रहे हैं। इसमें भी इस पे भी एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। हाँ, 2 नोड्स दिखेंगे तो 0 से उठा, फिर उठा और उठा, तो ये डिस्टेंस आ गया थर्ड शेल के। इसी में यहां पर शो किया जा रहा है, ये क्या शो करना चाहता है कि न्यूक्लियस से आगे चलोगे तो रेडियस के लॉ, तो कहीं पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फिर 0 होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा और मैक्सिमम दिखेगा एट द डिस्टेंस ऑफ थर्ड शेल। ये बताया साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के बारे में। इसी में नेक्स्ट स्लाइड अगर देखा जाए तो डेट इज 3-1 की बात कर रहे हैं हम लोग, 3p की बात कर रहे हैं। तो 3p का ये ग्राफ हुआ साई का, साई स्क्वायर कर दो तो जो नेगेटिव दिख रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। अगेन साई स्क्वायर का मैक्सिमा दिख रहा है न्यूक्लियस के पास में करीब, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अलोंग द रेडियस देखोगे तो वो एट द डिस्टेंस ऑफ थर्ड शेल कहीं ना कहीं मैक्सिमा दिखता स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमा बन रहा होगा एट द डिस्टेंस ऑफ थर्ड शेल। कितने नोड्स की बात किया था आप देख लो यहां पर, दैट इज ए डिग्री इज 1, 1 डिग्री दिख रहा था हमें, तो एक यहां पर नोड्स दिख रहा है, दिस इज द नोड हियर, और ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट 3D की बात कर रहे हैं। 3D में पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पर कोई नोड्स की प्रेजेंस नहीं है। साई स्क्वायर का और साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का करीब करीब एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन पीक्स वगैरह अलग अलग नेचर दिखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर फॉर द 3D। नेक्स्ट 20, 2s की बात कर रहे हैं, डिग्री 1 है तो एक नोड मिलेगा, तो एक नोड मिल रहा था, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मैक्सिमा दिख रहा है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लगभग दैट इज द डिस्टेंस ऑफ शेल। तो न्यूक्लियस से बढ़ना स्टार्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर घटा, 0 हुआ, फिर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दिखा एट द डिस्टेंस ऑफ करीब करीब सेकेंड शेल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट थिंग, अब ये रिलेट किया हूं मैं 1s को, 2s को और 3s को, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी शो किया हूं, इसको थोड़ा डॉट से दिखाने की कोशिश किया हूं। जैसे आप अगर 1s की बात करोगे तो दिस इज द ग्राफ फॉर 1s, ये 1s की बात कर रहा है, मतलब पीक बढ़ा और फिर घटा। तो यहां पर बीच में कोई नोड्स नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2s की बात करोगे तो 2s में यहां एक नोड दिख रहा है। तो देखो ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जहां पर वो नोड्स है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हुई, फिर 0 हुआ, फिर ये मैक्सिमा मिल गया उसका। और 3s की बात करोगे तो 3s में आपको 2 नोड्स मिलने की बात कर रहा है, तो ये सेंटर एक ब्लैक स्पॉट, दूसरा ब्लैक स्पॉट, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग दिख रही है। तो डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी शो की गई है। नेक्स्ट स्लाइड, कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमा। अब अगर 3s, 3p, 3d 3 एग्जाम्पल ले लिया गया, तीनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर दिया गया। हम लोग कहते हैं कि s इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के करीब में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3p और 3d में। लेकिन एक बड़ा अजीब सा लगता है बोलते हुए कि 3s का मैक्सिमा सबसे दूर बनता है, 3p का मैक्सिमा थोड़ा नजदीक और 3d का मैक्सिमा और नजदीक, मतलब ये जो है ये सबसे दूर बनता होगा। तो इसका मतलब नहीं कि 3s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर मिलता है, 3s इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमा है वो सबसे दूर बनता है। आप देखिए
इसका बीच में भी कुछ मैक्सिमा है न्यूक्लियस के पास में, ये एक मैक्सिमा है और ये लगभग थर्ड शेल के पास ही मिल रहा है। मतलब ये करीब करीब 90-95, ऐसी एक फेक वैल्यू बता रहा हूं समझाने के लिए कि करीब करीब ये पूरा का पूरा 99-98% सेल के थर्ड शेल के पास में ही करीब मिलता है। ये थर्ड शेल में के पास मैक्सिमा तो दिख रहा है, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी अंदर भी है न्यूक्लियस के पास में मिलने का। इसका जो भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा बन रहा है, मान लो 70% ही बाहर दिख रहा है, लेकिन कुछ इसका अंदर परसेंट, लोअर परसेंट, मान लो 70 में से जो बचा हुआ परसेंट है वो न्यूक्लियस के पास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त बिताता है न्यूक्लियस के पास में एज कंपेयर टू 3p एंड 3d। तो कहते हैं जो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ये मैक्सिमा 100, ये 100, ये 100 नहीं, मैक्सिमा का अमाउंट अलग अलग है। लेकिन अगर ये 60%, 80% ही मैक्सिमा है, ये 90% मैक्सिमा है, ये अगर पूरा का पूरा 99% मैक्सिमा है, मतलब कहना चाह रहा है ये पूरा का पूरा लगभग बाहर की तरफ मिलता है और ये इसके कुछ परसेंटेज न्यूक्लियस के पास भी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये न्यूक्लियस के पास में भी समय ज्यादा बिताता है। सो जाहिर सी बात है एस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कंट्रोल भी ज्यादा होता है, मोर अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ वक्त न्यूक्लियस के पास में भी पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा समय बिताता है। मैक्सिमा की बात करें कि जो भी मैक्सिमा बन रहा होगा उसकी डिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा उल्टा महसूस होता है, लेकिन सोच के देखिए तो कोई गलत नहीं कह रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड में कंपैरिजन किया हूं हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, क्योंकि ये सारे ग्राफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए प्लॉट करके आपको बताया हूं मैं, क्योंकि वही आपके कोर्स में चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो। सो अब यहां पर कुछ हाइड्रोजन लाइक एटम्स ले लिया हमने, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, He+ ले लिया, Li+2 ले लिया। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। अब वेव फंक्शन देखोगे तो उसमें जेड कंपोनेंट भी होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर पे। अब जाहिर सी बात है अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नजदीक की तरफ पहुंचेगा और नजदीक मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो जिसका कर्व थोड़ा वाई एक्सिस के करीब मिलना स्टार्ट हुआ, मतलब उसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख लो, जो सबसे सी वाला पार्ट दिखाया हूं वो हाइड्रोजन के लिए दिखाया हूं, सबसे दूर भग रहा है इसका मैक्सिमा। फिर ये बी वाला है जो कि हीलियम के लिए, और सबसे नजदीक दिख रहा है आपको लिथियम के लिए, क्योंकि लिथियम में प्रोटॉन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। सो इसी पर इतने बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, आपको जेई एडवांस तक की बात करूं वहां तक इतने ही आते हैं। और आपको मालूम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो अभी भी डिबेट चल ही रही है, उस पर कोई अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। लोग इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट अपने डिफरेंट वर्जन दिया, लेकिन मुझे सिर्फ मतलब था जेई नीट और जेई एडवांस से मतलब था, जो इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके लेवल पर। सो एंजॉय इट। आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा और आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी बेस्ट देने की कोशिश करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।